इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग की तैयारियां तकरीबन अपने आखिरी मराहल के अंदर हैं और आज किसी भी वक्त जहांगीर तरीन साहब इस नई पार्टी की हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस नई पार्टी में कौन से अहम रहनुमा शामिल हैं और क्या ये पहली मरतबा हो रहा है कि एक पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी बनाई जा रही हो, यह तारीख अपने आप को दोहरा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर तरीन साहब और अब्दुल अलीम खान साहब ने चूँकि बहुत पहले तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था। जहांगीर तरीन साहब तो काफ़ी अरसे से साइड पे हो गए थे और अलीम खान साहब ने तकरीबन जब ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई थी तो उन दिनों में इन्होंने छोड़ी और फिर एक ग्रुप भी बना था जिन्होंने इलेक्शन लड़े। अब चूँकि तहरीक इंसाफ के अंदर एक तोड़ फोड़ का अमल जारी है, जिस तरीके से लोगों को 2011 के बाद शामिल करवाया गया था उसी तरीके से वो लोगों को अब वापस निकाला जा रहा है और एक नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से बनाई जा रही है, जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस पार्टी के अंदर तकरीबन तहरीक इंसाफ से जो लोग टूट चुके हैं, ऐसे लोग जो पिछली टर्म में तकरीबन 200 के करीब लोग जो MPAs या MNAs थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। उनमें से बेशतर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेशतर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि ज़्यादातर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ अपने ताल्लुक को तोड़ दिया है। बेशुमार ऐसे लोग थे जिनको तहरीक इंसाफ ने 14 मई के इलेक्शन के लिए टिकट्स भी जारी किए थे, उन्होंने भी वो टिकट्स वापस करके तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बुनियादी अराकीन थे तहरीक इंसाफ के, जैसे अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, इन लोगों ने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ के जहांगीर तरीन की पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। और आज जो ये कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो अलीम खान साहब के घर के अंदर एशाइया था, उसके अंदर रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद शरीक थी और बताया जा रहा है कि ये वो तमाम रहनुमा नहीं थे, तकरीबन इससे 2 गुना ज़्यादा रहनुमाओं की तादाद है जो तहरीक इंसाफ को अगले दिनों में छोड़ देंगे, टिकट वापस कर देंगे और महलों के अंदर आए रोज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस नई पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करते जाएंगे। जो लोग पीपल्स पार्टी में एडजस्ट होते जाएंगे, जो लोग कुछ नून लीग में एडजस्ट होते जाएंगे, बाकी लोग मेजोरिटी इस नई पार्टी के अंदर आएंगे। इसमें महमूद मौलवी साहब, आमर कियानी, ये भी बुनियादी मेंबर्स में से हैं। फवाद चौधरी साहब भी इधर आ गए हैं। इसके बाद रफाकत गिलानी साहब, मुमताज़ महलवी साहब, अरशाद काठिया साहब, उस्मान अशरफ साहब, दीवान अजमत साहब, फरदौस आशिक अवान, मुराद रास, सजाद बुखारी, तहसीन गर्देजी, जहां ज़ैब वान, सैयद इफ्तार हुसैन गिलानी, राजा यावर कमाल, राय असलम, मामून तारड़ और एक लंबी फहरिस्त है। ये सारे वो लोग हैं जो पिछली असेंबली के अंदर या MPA थे या MNA थे और तकरीबन जैसे मैंने बताया 200 के करीब लोग हैं जो इस नई पार्टी के अंदर चले जाएंगे, जिसकी आज अनाउंसमेंट होने जा रही है। अब ये तो जो लोग शामिल होंगे वो सामने आते जाएंगे, जो तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे वो भी सामने आते जाएंगे। सवाल ये है कि क्या ये पहली मरतबा हो रहा है कि एक पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी बनाई जा रही है या तारीख अपने आप को दोहरा रही है। कुछ मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान वो मायूसी का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरीके से तेजी से लोग लोटे बन रहे हैं, हमारा तो सियासत से एतमाद ही उठ गया है। अपने उन भाइयों के लिए, इंसाफी भाइयों के लिए जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं और दिलो जान से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की हुई है और इमरान खान साहब को वो मुसीहा समझते हैं। आपकी शायद याददाश्त इतनी नहीं है या आपने शमूलियत बाद में इख्तियार की और आपने तारीख को नहीं पढ़ा, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जब सितंबर-अक्टूबर 2011 में जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान का और इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा था इमरान खान साहब के ऊपर, तो उस वक्त एक बड़ी लॉट 2011 से लेकर 2018 के दरमियान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाई गई थी। और अब जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं ये वो 95% लोग हैं जो इसी अरसे के अंदर इन्हीं इशारों के ऊपर, जिन इशारों पे आज ये छोड़ रहे हैं, उन्हीं इशारों पर ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ रहे हैं या तहरीक इंसाफ को तोड़कर एक नई पार्टी बनाई जा रही है। इससे पहले नेशनल पीपल्स पार्टी एक बनी थी, पीपल्स पार्टी में से एक नेशनल पीपल्स पार्टी बनी थी। फिर 2002 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी पैट्रियार्क बनी थी, वक्त की जरूरत थी, इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून को तोड़कर मुस्लिम लीग काफ बनी थी। 2002 में उनका वज़ीर-ए-आज़म भी आया था, 5 साल उन्होंने हुकूमत की थी। वो पूरी किस तरीके से पार्टी बनी लोगों को पता है, तारीख का मुतालिया करें। MQM को तोड़कर MQM हकीकी बनाई गई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी। उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब को साइड पे करके MQM पाकिस्तान आई, सबको पता है। पाक सरजमीन पार्टी आई, सबको पता है। GDA पिछले इलेक्शन से पहले सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए और उसके तोड़ के लिए GDA को बनाया गया। बलूचिस्तान के अंदर एक असर नफूज कायम करने के लिए और एक अपने बंदों को एक जगह पे जमा करने के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियाद रखी गई। फिर तहरीक लब्बैक की बुनियाद रखी गई 2017 के अंदर कि यहाँ पर पंजाब के अंदर एक उन्हें
एक ऐसी कुव्वत चाहिए थी जो उनके हाथ के अंदर हो, मजहबी कुव्वत। और फिर तहरीक इंसाफ जिस तरीके से बनी थी, बेशक इसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी थी, लेकिन इमरान खान साहब 96 से लेकर 2011 तक, 2002 में एक सीट जीती थी, 2008 का इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, तो सिर्फ एक सीट की इनकी पार्लिमानी इनकी जमात थी 2002 के अंदर, 2008 का इलेक्शन नहीं था। और 2011 में जब इनके ऊपर हाथ आया था, हाथ रखा गया था और अगला जो वज़ीर आज़म बनाने के लिए इनकी तैयारी शुरू की गई थी, तो फिर लोग इसके अंदर धड़ाधड़ शामिल हो गए और मीडिया के ऊपर एक बड़ी स्पेस दी गई थी इमरान खान साहब को कि जनाब अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के तोड़ के लिए एक नई क़यादत, एक नई जमात जो बेशक पहले से मौजूद थी लेकिन उसको उभारा गया था और उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टमेंट की गई, पूरा उसके ऊपर हाथ रखा गया। सेम उसी तरीके से जैसे तहरीक इंसाफ बनी थी, इसके अंदर लोगों को शामिल करवाया गया था, इलेक्टेबल्स को शामिल करवाया गया था। किसको नहीं याद कि यहाँ से 2018 के इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब से एक बड़ा ग्रुप नून लीग का तोड़ के पहले जनूबी पंजाब महाज बनाया गया। वो जनूबी पंजाब महाज के तमाम लीडरों के गलों में मफरल डालकर पीटीआई के इमरान खान साहब ने उनको तहरीक इंसाफ में शामिल किया था। ये नई बात नहीं है, तारीख अपने आप को दोहरा रही है और ये तारीख तब तक अपने आप को दोहराती रहेगी जब तक पाकिस्तान के अंदर ये करप्ट सिस्टम मौजूद है। इसलिए तहरीक इंसाफ के अपने दोस्तों को मैं कहूँगा कि इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपके थे ही नहीं, ठीक है। अब जो वर्कर हैं, जो दिल से तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके लोग थे ही नहीं। ये जिनके इशारों पर आते हैं उन्हीं के इशारों पर चले जाते हैं और इनकी एक तारीख है, आप देख लें। कभी ये नून लीग में थे, ठीक है जी, कभी अभी आपके शाह महमूद कुरैशी साहब ये कभी नून लीग में थे, फिर पीपल्स पार्टी के अंदर आए, फिर तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए। यानी एक लॉट है पूरी, ये 200-300 इलेक्टेबल्स हैं पाकिस्तान में, इनकी पूरी लॉट है, ठीक है जी। तो इनकी तारीख है, ये कभी किसी जमात में थे, फिर किसी जमात के अंदर आ गए, फिर किसी और जमात के अंदर चले गए। कम लोग ऐसे हैं जो एक ही जमात के अंदर हैं या वफादारी करते हैं, ठीक है जी। तो इनके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उनकी कोई एक पार्टी नहीं होती, वो इशारों पर आते हैं और इशारों पर चले जाते हैं। इसलिए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये लोग आपके थे नहीं, ये जिस तरीके से शामिल करवाए गए थे उसी तरीके से जो हैं ये आपसे वापस ले लिए गए हैं। अब देखना ये है कि ये जो नई जमात बनती है, ये आवाम के अंदर इनके अपने हल्के तो हैं, ये इलेक्टेबल्स भी हैं, जागीरदार भी हैं, सरमायादार भी हैं, पैसा भी है, अपना वोट बैंक, ज़ाती शख्सी वोट बैंक भी ये रखते हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से इस पार्टी की आम पब्लिक के अंदर इसको प्रोपेगेट किया जाता है और देखते हैं कि कितने लोग इसको वोट करते हैं और इनके कितने अरकान जो है वो असेंबलियों में पहुंचते हैं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल तारीख ने अपने आप को एक मरतबा फिर दोहराया है। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को शामिल करवाया गया था, उसी तरीके से अब तहरीक इंसाफ से लोगों को निकाल कर एक नई किंग्स पार्टी बनाई जा रही है और उसके अंदर शामिल करवाया जा रहा है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।